अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास जी बच्चे, नाइन्थ क्लास कैसे हैं? अल्लाह ताला के फजल व करम से आप इंशाअल्लाह ठीक होंगे। ले जनाब, आज का काम शुरू करते हैं। आज हमने 6.5 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना ये सॉल्व करेंगे जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो आए जी, इसको हम शुरू करते हैं जनाब। तो सबसे पहले ये देखें कि वही हमारी जो इन क्वेश्चनों में भी हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी और हमारी वो जो टेबल है ये हमने ड्रा की हुई है। आपको आसान तरीके से बनाना सिखाया, आप भी इसको ड्रा करें तो इसको इस्तेमाल करें। तो ये जी बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं जनाब। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। ये जो एक स्क्वायर फील्ड है ये मैंने यहाँ पे इसको बना लिया है। तो इसका जनाब इसके जो डायगोनल्स हैं ये वाले और ये वाले, तो इनकी आपने बतानी है जी कि लेंथ इसकी क्या बनेगी। तो इसको देखें जी, पहले हम इसका इनको नाम दे दें। हम इसका नाम क्या आएगा जी? इसको नाम आ गया जी ए। इसको नाम दे दें जी ए का, ए बी, और ये ऊपर आ जाएगा जी सी, और ये आपका आ गया जी डी। ये आपका जो है ना स्क्वायर फील्ड बन गया जनाब। तो ये इसकी साइड है उसने दी हुई है, गिवन है कि ये सारी जो है ना 60 सेंटीमीटर है। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ फील्ड इज 60 मीटर। तो ये भी देखें 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है। चार साइडें होती हैं स्क्वायर फील्ड की। तो जो उसने गिवन में है वो 60 मीटर दी हुई है। तो अब आप देखें जी कि यहाँ पे हम जो है ना ये इसको यहाँ पे रख के स्केल को तो हम इन दोनों को मिला देते हैं यहाँ पे। तो ये इसके डायगोनल ए और सी बन गए। तो यहाँ पे आप देखें ये मेजरमेंट एंगल 90 का यहाँ बन गया है, ठीक है जी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गई कौन सी? ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसका ए सी डायगोनल ये हमने मालूम करना है, ये यहाँ पे है। और ये अगर यहाँ से ड्रा करेंगे तो बी डी ये भी डायगोनल बनेगा। और इनकी जो अगर ए सी हम मालूम कर लेते हैं तो इनकी पैमाइश जो है ना वो एक जैसी होगी, सेम होगी। तो ले जी इसको हम फिर शुरू करते हैं जी। ये देखें हम यहाँ लिखते हैं जी लेट ए बी सी डी इज़, इसको हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया जी। लेट ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी हमने स्क्वायर फील्ड लिया है, इज़ आ स्क्वायर फील्ड विद ईच साइड इज़ 60 मीटर लॉन्ग। तो ये सारी साइडें इसकी हैं, ये 60 मीटर लॉन्ग हैं। तो फिर क्या है जी, फिर इन ये राइट एंगल 90 एंगल की वजह से हमने ये लाइन ड्रा करके बीच में 90 एंगल की वजह से ये बन गई क्या जी? राइट ट्राई बन गई। ट्राई एंगल, इसके वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ए बी सी। ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गई है। तो इसमें मेजरमेंट एंगल जो है ए बी, मेजरमेंट ए बी जो लाइन है वो कितनी है जी? वो है जी 60 मीटर। ए बी कितना है जी? गिवन है 60 मीटर। और आगे जनाब आपका आ गया बी सी। बी सी कितना आ गया जी? ये भी 60 मीटर है जी, ठीक है जी। अब हमने ए सी जो है ना, बी सी भी 60 है, ए सी हमने फाइंड करना है। मेजरमेंट ए सी हमने ये जनाब ये फाइंड करना है। तो आप देखें जब आपको दो वैल्यू दी गई होती हैं साइडों की तो आप से आप के हम यहाँ पे करेंगे कौन सा रूल? पाइथागोरस। तो ये हम कानून अप्लाई करेंगे, वो आपको पता है जी क्या है जी वो। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो
तो आप देखें ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इसका बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जनाब, ये देखें हाइपोटेन्यूज ये हमने मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या है जी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, ए सी। हाइपोटेन्यूज कितना है जी, ये ए सी लाइन है, ए सी। तो ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है जी, परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया जी बी सी, परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्वायर। और बेस यहाँ है ए बी, ए बी, ए बी का स्क्वायर। अब ये देखें बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है। तो अब इनकी हम वैल्यू पुट करते हैं जी। तो मेजरमेंट ए सी अब बी सी जो है ज़ाहिर सारी साइडें 60-60 की हैं, तो बी सी 60 आ गया स्क्वायर, ए बी भी 60 आ गया स्क्वायर। तो अब आप देखें इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000, फिर 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ये देखें। तो इस तरह करके ये कैलकुलेटर पे भी आप इसको कर सकते हैं। 36 आ गया जी 100, मेजरमेंट लाइन ए सी आ गई जी, ए सी आ जाएगी जी, ये 72,000 आ गई। अब आप देखें तो दो थे, ये दो वैल्यू थी, जैसे टू पे अगर इसको आप तकसीम कर दें इसको, तो आपका ये आ जाएगा जी। क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको वैसे हम लेके फैक्टराइज करते हैं इसको, तो वो लंबा चौड़ा काम हो जाता, तो फिर वो ज़्यादा टाइम लगना था। तो हम जो शॉर्टकट लगाते हैं जी, तो 36 को 100 को हम अलहदा करते हैं जी। तो इसको आप मेजरमेंट ए सी इसको अलहदा करते हैं जी, 36 इसका अंडर रूट अलहदा, 2 का अलहदा कर सकते हैं जी। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब आप देखें अब इसका जो है ना स्क्वायर रूट जो होता है ना वो 60 होता है। ठीक है जी, कैलकुलेटर से आप मालूम करेंगे। ये देखें ये कैलकुलेटर लिया जनाब, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे किसका, 3600 का। तो ये देखें 60 आया जी, 60 आया जी। तो हम उसकी जगह पे 60 लगाया और 1/2 वैसे का वैसे आ गया। ये इसकी इकाई मीटर में दी हुई है, तो ये इकाई इसकी मीटर आ गई है। तो अब ये देखें ये डायगोनल आपका ये AC मालूम हुआ है। तो ये जो दूसरा वाला है BD अगर लाइन ड्रा करके बनाएंगे तो वो भी उसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो हम लिख देते हैं एज लेंथ ईच डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज सेम। ठीक है जी, और हमारी जो लेंथ, तो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज 60 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर, ये होगी जी। ले जी अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं जी सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी 90। अब 90 जो है ना इसमें मेजरमेंट एंगल जो 90 होगा ये तो फिक्स होगा, और बाकी हर क्वेश्चन में जो है ना बाकी वैल्यू उसने जो गिवन दी होंगी 2-2 3-3 वो जो भी दी होंगी, तो बाकी जो रिमेनिंग आपने जो उसमें होते हैं जी सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, बाकी उसके जो चीज़ें हमने जो रिमेनिंग रह जाती होंगी तो वो आपने जनाब मालूम करनी होंगी। तो सबसे, और इन्होंने डायग्राम इसमें कोई नहीं दी हुई है, ये डायग्राम हमने ये जनाब खुद इसको ड्रा किया है। तो ये देखें जी इसका पहला जुज़्व है जी कि ये 90 डिग्री है जी, बी इसका जो है 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मेजरमेंट एंगल सी वो दिया गया है 60 का, और उसकी एक साइड दी गई है जी वो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो इसकी फिर आपने
बाकी जो 2 साइडें भी आपने बतानी है और एक एंगल आपने इसमें बताना है। तो फिर हम देखते हैं जी कि इसको पहले हम नाम दे दें जी। ये देखें, ये तो बी आ गया, ये तो सबसे पहले ये बी, ये तो आपका फिक्स हो गया बी, उसने क्योंकि क्वेश्चन में दिया मेजरमेंट एंगल बी 90 का है, तो ये 90 का हमने लगा दिया। तो ये फिर सी इसको ले लेंगे आप, जिस जो मर्जी आप ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें सी उसने दिया हुआ है, तो मेजरमेंट सी कितना 60 का, तो इसको सी ले लिया, तो ये ला महला फिर ये ए आ गया। तो ये ट्राइंगल आपकी ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको पता है कि आपने ये सी के सामने ये इसका आ गया वैल्यू सी की, और ए के सामने ये स्मॉल ए आ गया जी, इसकी वैल्यू ये बेस के सामने आ गया। तो बी तो हमेशा यहाँ पे ये हाई पार्टीन्यूज के सामने, ये एंगल 90 के सामने तो बी रहता ही है हमेशा से। तो ये आ गया जी। तो ये अब आपका जो सी है जी, ये देखें परपेंडिकुलर होता है, ये ए बी परपेंडिकुलर है, और बी सी जो या सी बी जो है ये आपका बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस। हमने ये सारी वैल्यू लिख ली है जी। ये अब आपका एंगल आ गया जी। अब हमारे पास गिवन क्या आ गया जी, गिवन जो मेजरमेंट एंगल सी 60 है और बी जो 90 दिया हुआ है, और सी साइड जो हमें उसने दी हुई है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमें गिवन है जी। तो सी साइड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है जी। लेकिन ट्राइंगल आपकी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हमने मालूम इसमें क्या करना है जी, उसमें आप उसने कहा जी कि मेजरमेंट एंगल ए मालूम करें, ये वाला, और साथ में जो साइडें हैं बी और बी ये आपने मालूम करनी है। तो ए साइड ए है जी, ये मालूम करनी है, और साइड बी ये बी, और ये ए बेस और हाइपोटेन्यूस हमने मालूम करने हैं जी। तो अब सबसे पहले हम जो है ना इसका एंगल निकाल लेते हैं जी। तो एंगल क्या निकालना है जी, ए एंगल निकालना है। तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, तो अब आप मेजरमेंट एंगल बी नफ़ी मेजरमेंट एंगल सी। अब देखिए ये 90 का है, और ये टोटल आपको ट्राइंगल आपको पता है 180 की होती है। तो दो तरीके इसके करने क्या है कि एक तो 180 में से आप ये जो दोनों एंगल है ये मनफी कर दें और आंसर फिर भी सेम आएगा, या ये 90 में से ये नफ़ी कर दो और बकाया आ जाएगा, और ये सारा जो टोटल जो है ना वो 180 होना चाहिए। तो दोनों तरीके हैं। अब हम ये वाला तरीका निकालते हैं जी कि फिर मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, ये बी की वैल्यू जो पुट करेंगे जी 90 है यहाँ पे एंगल, तो वो 90 लगा देंगे डिग्री, और सी जो है वो 60 है, तो सी 60 लगा देंगे, तो 90 में से 60 निकलेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल ए कितना आ गया जी, ये आपका आ गया जी 30। इसको यहाँ पे आप लिख देते हैं जी कि इसका एंगल आ गया जी, हमने जो अननोन एंगल था वो मालूम कर लिया 30। तो हमने पहले वाली चीज़ तो ये हमने मालूम कर ली है। अब अगला है जी कि ए और बी इसकी साइडें मालूम करनी है। वो अब आपने देखा है कि तरीकाकार आपके सामने होता है कि इतने सवाल हमने ये कर लिए हैं, तो फिर वो कैसे करेंगे जी। तो वो अब आपने अपनी स्टेटमेंट को सामने रखना है। तो वो कौन सी आएगी, अगर आप इसको देखें ये दो साइडें दी हुई हैं, अगर आप इसको लेंगे ये परपेंडिकुलर और ओवर बेस को लेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा जी। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बनेगी। तो क्या आ जाएगा जी, प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो आपका tan थीटा बनेगा जी। तो इसको और इसको लेते हैं जी, ठीक है, दोनों साइडें ये, क्योंकि इन दोनों को ले नहीं सकते क्योंकि अननोन है दोनों, तो इसलिए इसको और इसको लेंगे ताकि ये जो एक हमारे पास एक गिवन है और एक हमें मालूम हो जाएगी। तो फिर आपका ये आता है जी tan थीटा। तो tan थीटा आपका आ गया, ये 12 हमने यूज़ किया है परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें जी, ये देखिए 60 का एंगल है यहाँ पे, तो tan आपका क्या आ जाएगा जी, tan 60, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है C, तो C लगाएंगे, और बेस क्या है, बेस A है तो A लगाएंगे। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू देखें, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, टेंजेंट 60 है, ऊपर 60 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया जनाब इसका। तो हम इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए C क्या है, C गिवन है जी हमें 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका लगाएंगे जी, यहाँ पे 1 लगा लेंगे नीचे, तो ये a √3 से जो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, a इंटू √3, तो और ये 3 1 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ गया जनाब। अब आपका ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो ये देखो 3 से ये कट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 3, और इसकी इकाई क्या है जी सेंटीमीटर, तो ये इसकी सेंटीमीटर इकाई आ गई है जी। तो ये इसका एक साइड हमारे सामने मुकम्मल आ गई है जी। अब इसमें यहाँ पे देखें जी, हम इसको यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं। तो अब आपने दूसरी साइड ये उसमें अब ये वाली लेनी है, ये और ये ले लो, या ये और ये ले लो, यानी कि ये देखिए इसमें ये वाली साइड और ये ले लें, या ये और ये ले लें, ठीक है जी। अब आपकी मर्ज़ी है इसमें से
जोन सी मर्ज़ी ले लें जी। तो हम ये जो साइड है जी, ये वाली पहली स्टेटमेंट वाली सम पीपल हैव लेते हैं जी। सम पीपल हैव में क्या आ जाएगा जी कि साइन थीटा तो किसके बराबर आता है जी? सम पीपल हैव में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। अब साइन थीटा की वैल्यू लगाते हैं जी, साइन 60 का है तो परपेंडिकुलर आपका क्या है जी? परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है जी? सी। ठीक है जी। और हाइपोटेन्यूज की क्या है? बी। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू पुट करते हैं जी। अब साइन 60 देखें जनाब, साइन 60 √3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हम यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर रूट साइन की वैल्यू आ गई जी, स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू, अब सी की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और हमने बी जो है, ये देखें बी जो हमने फाइंड करना है, तो बी यहाँ पे आ गया। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अमल, बी इससे और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो ये आ गया जी बी मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया जी। अब ये अंडर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है √3, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 √3 ओवर √3, √3 से √3 क्योंकि सेम है कट जाएगा, तो 6 और साथ में सेंटीमीटर आ गया जनाब। तो ये अब हमने देखा जी, एक एंगल ये वाला हमने मालूम कर लिया है, और दो साइडें ए और बी ये 3 सेंटीमीटर आई है, ये 6 सेंटीमीटर आया जी। तो अब हम इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इसका जो पार्ट नंबर 2 है जी, उसकी भी देखें, उसमें वैल्यू उसने दी हुई है जी। तो कौन सी वैल्यू है जी? अब इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। तो पार्ट नंबर 2 आ गया जिसका, ये देखें। तो इसमें वही बात आ गई है जी कि एक का बी 90 का दिया ही हुआ है, और एक उसने वैल्यू दी है मेजरमेंट एंगल सी जो है जी 45 का है, और ए जो है वो 8 सेंटीमीटर उसने दिया हुआ है। ठीक है जी। तो अब हम इसमें इनको नाम दे देंगे। ये देखें, इनका नाम यहाँ पे आ गया, ट्राइंगल का नाम हमने रख दिया यहाँ पे ए, इस पर रख लेते हैं, जो मर्ज़ी इसका नाम रख लें, ये तो बी रहना ये फिक्स है। अब या ये सी होगा या ये सी होगा, तो हमने इसको सी रख लिया जी। तो ए बी सी आगे, और ये एंगल आपका जो सी एंगल मेजरमेंट एंगल सी उसने दिया हुआ जी, ये हमने इसको 45 का रख लिया। और ये एंगल जो हमने ए है, तो ये हमने मालूम करना है जनाब। तो अब आपके सामने जो बाकी वैल्यू उसने जो दी हुई हैं, तो ए साइड उसने दी हुई है। अब इनके अब आप नाम इनके देख लें, क्या नाम आ जाएगा? सी के सामने ये सी आ जाएगा, और ए के सामने ये स्मॉल ए, और बी के सामने ये बी आ गया। ये आपका परपेंडिकुलर आ गया जी। तो ये आपका बेस आ गया जी, इसको लिख लें ताकि फिर बाद में हमें आसानी रहती है। ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया जी। ठीक है जी। तो अब इसमें हमें कौन सा गिवन दिया जी? ए जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो ए आपका जो है ना वो 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है ए। तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं जी, बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें देखते हैं जी कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। तो मेजरमेंट एंगल ए चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी। मेजरमेंट एंगल ए चाहिए हमें, ये हमें मालूम करना है। और साइडें कौन सी चाहिए हमें? बी और सी। साइड हमें चाहिए बी और सी। तो ये देखें, बी हमने मालूम करनी है और सी, ये 3 चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखें हम एंगल मालूम करते हैं, ये वाला एंगल। तो मेजरमेंट एंगल ए, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह मेजरमेंट एंगल ए। तो मेजरमेंट एंगल बी, ये देख बेस जो है ना आपकी ये बी है, तो उसमें से ये सी वाला हमें जो गिवन है ये निकाल दें। सी हमें दिया गया है, तो मेजरमेंट एंगल सी आप निकाल दें। तो ये देखिए, ये 90 का होता है बी, ये 90 डिग्री, और ये 45 का आया। तो 90 में से 45 गए तो जनाब आपके आगे 45। तो मेजरमेंट एंगल ए कितना आया जी? 45। अब आप इसमें देखें जी, ये सारी ट्राइंगल जो है ना 180 की होती है। तो ये 90 हो गया, ये तो ये 45 हो गया, ये भी 45, 45 45 90 हो गया, और ये 90 180 पूरा हो गया। तो अगर 90 में से ये वाले 45 निकाल देंगे तो बकाया रिमेनिंग ये आ जाएगा। तो फिर इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो वही 180 आएगा। तो हम इस तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया। अब आपने देखें कि हमारे पास ये जो एंगल भी आ गया जनाब। अब आपके पास ये दो साइडें देखो अननोन है, इन दोनों को ऊपर नीचे रख के आप हल नहीं कर सकते हैं। तो एक नोन और एक अननोन, इसको और इसको पहले हल कर सकते हैं, या इसको और इसको, हम इसको और इसको लेते हैं। तो ये अब आपकी स्टेटमेंट आ जाती है जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में tan थीटा इस्तेमाल होता है जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग आ गया जी बेस। तो ये बारहा हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब। ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर आ गया ए, और ये बेस आ गई सी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसकी
वैल्यू पुट करते हैं जी। अब आप देखें टेन ये थीटा जो अभी हमने जो मालूम अभी किया, ये आ गया जी 45 यहाँ पे। तो 45 यहाँ पे आप लगा लेंगे जी, टेन 45 और परपेंडिकुलर क्या है जी ए और ओवर सी क्या है जनाब आपका बेस। अब जो टेन 45 की वैल्यू आप देखें तो टेन 45 की वैल्यू है जी 1, टेन 45 की वैल्यू हम लगाते हैं जी 1। अब ए की वैल्यू क्या दी हुई है जी, ए की दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू क्या दी हुई नीचे, सी की वैल्यू क्या दी हुई, सी अननोन है, तो वो ऐसे का वैसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पे हम 1 लगाते हैं जनाब। अब ये सी 1 से और 8 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी 1 जार सी, 8 1 जार 8 और साथ में इकाई, क्योंकि उसके साथ आपके जो दी हुई है परपेंडिकुलर के साथ आपकी इकाई जो है वो सेंटीमीटर में है, वो गिवन है। तो यहाँ पे भी हम आपको ये जो इसकी है जी वो सी जो है ना वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है जी, ये देखें अब आपका ये सी मालूम हो गया। अब यहाँ पर हम लाइन ड्रा करके तो ये जो दूसरी वैल्यू है जी वो मालूम करते हैं। अब आपने ये वाली साइड लेनी है और इन दोनों में से ये ले लें और ये ले लें, क्योंकि अब ये मालूम हो चुका है आपका जो सी आपका जो आ गया जनाब वो क्या आ गया जी, सी आ गया जी आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब सी आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं जी 8 सेंटीमीटर सी आ गया। अब आपने इसको ले लें तो हम साइन थीटा ले लेते हैं जी। तो क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, सम पीपल हैव, तो सम पीपल हैव जो साइन आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपाटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपाटेन्यूस। अब वैल्यू पुट करते हैं जी। अब साइन 45 आ जाएगा, तो साइन 45 इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर क्या आपका ए आ गया और हाइपाटेन्यूस आ गया बी, जो कि हमने मालूम करना है। तो साइन 45 की वैल्यू टेबल से देखें जी, ये साइन 45 आ गया 1/2, तो 1/2 आ जाएगा जी, 1/2 आ गया। और ए की वैल्यू हमने ये दी हुई उन्होंने गिवन है ए की, तो वो लगा देंगे जनाब 8 और बी हमने फाइन करना है। अब यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, बी हो गया, बी 1 जार बी और ये 8/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब आपका आ जाएगा जी सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इन दोनों को अब आप देखें ये आपके मालूम हो गए हैं। 3 चीज़ें आप यहाँ पे आपने मालूम कर ली हैं, और एक बी और सी और मेजरमेंट एंगल ए ये वाला। तो 3 चीज़ें उसने कहा था जी मालूम करें, वो हमने कर दी। आए जी अब इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं जी। ये देखें पार्ट नंबर 3 इसका आ गया जी। पार्ट नंबर 3 यहाँ पे मेजरमेंट एंगल बी वही 90 का दिया हुआ है। तो ए जो है वो जनाब 12 सेंटीमीटर है और सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ये अब आप इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अब ये है कि जी इसमें 2 साइडें दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है। तो पहले वाले में एक एंगल मालूम करना था और 2 साइडें, यहाँ पे 2 साइडें दी हुई है, एक साइड मालूम करनी है और एक एंगल मालूम करना है। तो इसमें अब आप अब 2 एंगल मालूम करने, तो इसमें अब आप देखेंगे कि इसको पहले आप देख लें कि इसको नाम क्या देना है जी। इसका नाम आ गया जी ये ABC। तो जो मर्ज़ी आप इसका ए और सी को चेंज कर सकते हैं। बी तो आपका फिक्स है, B90 जो है ना वो फिक्स है। तो ABC जब ये हो गया, अब सी के सामने ये स्मॉल सी आ जाएगा और ए के सामने ये स्मॉल ए आ गया, बी के समान स्मॉल बी आ गया। और ये आपका है जी परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है जी, और ये आपका हाइपाटेन्यूस होता है जी। अब इसमें हम गिवन वैल्यू उसमें किसकी दी हुई है जी, गिवन वैल्यू ए की दी हुई है। ये देखें ए 12 सेंटीमीटर, तो ए 12 सेंटीमीटर उसने दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है जनाब। देखें सी 6 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर सी भी दिया हुआ है। तो 2 उसने वैल्यू दी। जब 2 वैल्यू दी हुई तो फिर आपने इसका जो है ना वो फिर लगाना होता है जी बाई पैथागोरस थ्योरम, आपने फिर इसको करना होता है जी। तो बाई पैथागोरस थ्योरम। तो वो फार्मूला आपको पता है जी, क्या होता है जी, हाइपाटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आगे पीछे हो जाए, दोनों प्लस किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हाइपाटेन्यूस क्या है जी, बी की वैल्यू यहाँ पुट करो जी, और परपेंडिकुलर आपका क्या है जी, ए की वैल्यू पुट करें जी, और बेस क्या है जी सी, तो सी का स्क्वायर आ गया जी, ए का स्क्वायर, तो ये आ गया जी बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें जी, ये बी की 2 हो गई। तो ए क्या दिया हुआ जी 12 का स्क्वायर, और बी क्या दिया हुआ है जी 6, सी ये सी 6 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर आपको पता 144, 6 का 36, और ये बी का स्क्वायर हो गया जी। तो अब आपने इसको देखना जी, ये आ गया बी का स्क्वायर। अब इनको ऐड किया जी, दोनों को ऐड करेंगे तो 180। तो ये देखें कैलकुलेटर में, अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो किसको जी 144 प्लस 36
तो ये अब आपका आ गया जी 180 है, देखिए 180 आ गया जी। तो 180 अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ का जो है ना स्क्वायर रूट लें आप, क्योंकि हमें सिंपल बी चाहिए, तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया 2। तो ये हमारा क्या आ गया जी 180। अब 180 की मज़ीद जो हम ना फैक्टराइजेशन यहाँ पे देखें कर देंगे, तो क्या आएगा जी 180 की फैक्टराइजेशन वही हस्बे मामूल। तो ये आ गया जी 2 पे करेंगे इसको, तो 2 9 ज़ार 18, फिर दोबारा 2 पे करेंगे जनाब इसको, ठीक है जी। तो 2 4 ज़ा 8, तो 1 कैरी किया 2 5 10, तो फिर आप इसको 3 के साथ करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 पे करेंगे, 3 5 ज़ार 15, अब 5 पे 5 1 ज़ार 5। तो ये जो इसके पेयर बन गए जनाब ये, और ये 5 जो है ना वो अकेला रह जाएगा इसके अंदर। तो ये देखें 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये इनका आ गया जी स्क्वायर रूट आ गया। अब जिसके ऊपर स्क्वायर है वो तो आ जाएगा जी बाहर, ये भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, अंदर रह गया जी 5, क्योंकि वो अकेला था तो उसका स्क्वायर रूट उसका अंदर रह जाएगा वो। तो फिर अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6। तो अब आपके बाकियों के साथ सेंटीमीटर है तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये तो जनाब हो गया इसका एक साइड जो थी अननोन हमने मालूम कर दी है। अब वो तो कहते हैं जी 2 एंगल भी हैं हमारे, तो वो भी इसको फाइंड करें। तो 2 एंगलों को कैसे आपने फाइंड करना है जी, कि वही जो बारहा हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, कि ये साइडें ले लें या ये साइडें ले लें। तो अब आपका हो जाएगा, अब बी भी आपका आ गया जी, बी क्या आ गया जी 605 सेंटीमीटर आ गया जी, ठीक है जी। तो अब आप इसको लेते हैं जी टैन वाले को, तो क्या इसका स्टेटमेंट क्या है जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो टैन वाले को लेते हैं जी, टैन थीटा क्या होता है जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो टैन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आ जाएगा, तो क्या परपेंडिकुलर, बार बार यही यूज़ कर रहे हैं, ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। ये टैन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, ये देखें टैन थीटा अब आपका क्या है यहाँ पे, टैन थीटा हमने यहाँ पे ये दोनों आपने निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो जब ये निकालना है तो इसको हम फिर लिखेंगे टैन थीटा की जगह पे, हम थीटा की जगह पे लिखेंगे जी टैन, तो एंगल ए हम इसको निकालेंगे, ठीक है जी। तो अब इसका वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू आप पुट कर दें जनाब, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, ए लगाना चाहें तो ए भी लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे 12 है जी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 12 लगानी है तो लगा लें, यहाँ पे ए लगाना है तो ए लगा सकते हैं आप, ए ओवर, तो दूसरा बेस, बेस क्या है जी सी। अब टैन एंगल ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है जी 12 ओवर सी की वैल्यू क्या है जी, टैन आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, टैन एंगल ए मालूम करना है तो ए ओवर सी। तो ए की वैल्यू क्या है जी 12, और नीचे जो बेस की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है जी, वो आ जाएगी 6, ठीक है जी। ये देखें 6 है, यहाँ पे 6 है और ये 12 है, तो इनको काटेंगे आप, तो 6 2 ज़ार 12 आ जाएगी। तो टैन एंगल ए कितना आ गया जी, ये यहाँ पे आ गया 2। तो हमें तो एंगल ए हमने मालूम करना है, तो टैन इधर आके जो है ना इन्वर्स हो जाएगा जी। अब आपने कैलकुलेटर लेके तो इसकी वैल्यू निकालनी है जनाब, ये देखें, तो इसको आपने शिफ्ट करना है, तो टैन 2, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 63.4। तो यहाँ हम लिखेंगे जी एंगल ए क्या आया जी 63.4 डिग्री, ठीक है जी। तो ये तो होगी इसकी एक साइड। अब दूसरी साइड तो निकालने का बड़ा आसान तरीका है, यहाँ पे अब आप लिखेंगे मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी नफ़ी मेजरमेंट एंगल ए, ठीक है जी। तो सी मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट एंगल बी आपको पता है वो 90 का है, ए अभी आपने मालूम किया तो 63.4। तो ये कैलकुलेटर की मदद से यहाँ से आप इसको माइनस करें जी, 90 में से माइनस 63.4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जनाब 26.6 डिग्री। तो ये आ गया जी मेजरमेंट एंगल सी। तब आपने देखें एक साइड बी मालूम कर दी है और एक एंगल ए मालूम कर दिया है और मेजरमेंट एंगल सी मालूम कर दिया है। तो ये अब आपके फाइंड हो गए हैं जनाब। तो अब अगर हम अगली जो है ना अगले चूज़ की तरफ चलते हैं, अगला पार्ट इसका आएगा जी 4 नंबर 4। तो अगला आएगा जी नंबर 4। तो नंबर 4 देखें जनाब क्या है जी, ये अब आपका आ गया जी नंबर 4। तो इसमें भी देखें वही आ गई ट्राइंगल आपकी बी फिक्स आ गया जी। तो इसका अब हम नाम दे देंगे जनाब यहाँ पे, तो बी आपका फिक्स आ गया जी। तो इसमें हम इसका नाम दे देंगे
तो ये अब आप इसको कर लें जनाब, ए बी सी, ए नाम दे दें इसको जी, ए ये हो गया, बी तो फिक्स है, ये हो गया सी, तो सी के सामने जो है ना वो स्मॉल सी आ गया, ए के सामने वो स्मॉल ए आ गया, बी के सामने स्मॉल बी आ गया, ये इसको नाम दे दें जी परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है जी मेजरमेंट एंगल ए 60 का है, ठीक है जी, मेजरमेंट एंगल ए उसने ऑलरेडी दिया हुआ है 60, और ये बी ऑलरेडी दिया हुआ है, ये भी 90 का, और जो हमने सी जो है ना जी फाइंड करना है, तो मेजरमेंट एंगल सी हमने यहाँ देखें फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है। और साइडों को देखा जाए तो हमें सी जो दिया हुआ है 4, तो सी हमें दिया उसने 4 सेंटीमीटर, तो सी हमने लगा दिया जी 4 से। अब हमने ए और बी हमने मालूम करना है और मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है, तो ए हमने मालूम करना है जी और हमने बी मालूम करना है जी। तो ये हमारी 3 वैल्यू आ गई हैं, ये हमने मालूम करनी। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट एंगल जो आपका सी है वो मालूम करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे जी, मेजरमेंट एंगल बी में से ये ए निकाल दोगे तो सी आ जाएगा। तो बी मेजरमेंट एंगल ए, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, बी की है जी 90, ये बी 90 का है, और मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 60 का है, तो 90 में से 60 गए तो जनाब ये 30 डिग्री आ गया आपका मेजरमेंट एंगल सी। तो मेजरमेंट एंगल सी तो ये हमने फाइंड कर दिया। अब आपके जो रह गए जी जो आपके दो जो साइडें रह गई हैं जी वो मालूम करते हैं जी हम, कौन सी वाली, ए और बी। इन दोनों को आप इकट्ठा नहीं ले सकते हैं, ए और बी को देखें इकट्ठा नहीं ले सकते क्योंकि दोनों अननोन है, तो इनके साथ इसको मिलाना, इसको इससे मिलाएं या इसको इससे, तो हम इसको tan वाले को लेते हैं। तो हमारा जो सारा स्टेटमेंट क्या है जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग को हम पहले लेते हैं जी tan थीटा को। यहाँ पे देखें tan थीटा इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। अब tan थीटा की जगह पे tan 60 का एंगल है जी, और परपेंडिकुलर आपका ए है और बेस आपकी जो है वो सी है। ये देखें परपेंडिकुलर ए है और बेस सी है, एंगल जो है वो 60 का आ गया। अब हम यहाँ पे टेंजेंट की 60 की वैल्यू देखेंगे। टेंजेंट 60 की वैल्यू है जी √3, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है जी √3, तो √3 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो हमारे पास ए हमने मालूम करना है जनाब, और सी की वैल्यू आ गई 4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ 1 लगाएंगे, तो 4 इस √3 से, और ए जो है 1 से ए 1 दार ए आ गया, और 4√3 आ गया जी, ये मल्टीप्लाई होके 400, साथ में वो आप देखें ऊपर 4 के साथ सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे, और ये हमारा जी मालूम हो गया। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे जी, तो अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हम अब इस ट्राइंगल को, इसको और इसको ले लें, या इसको और इसको ले लें, तो क्योंकि अब आपका ए जो मालूम हो चुका है, तो ए क्या है 4√3 सेंटीमीटर, तो ये इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो अब आप इसको निकाल सकते हैं, तो मैंने वो फिर साइन थीटा से लेते हैं जी। तो साइन थीटा की क्या है जी, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब साइन थीटा आपका क्या है जी, साइन थीटा है जी 60 का, और परपेंडिकुलर आपका क्या है जी ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है जी बी। अब साइन 60 की वैल्यू पुट करें जी। अब साइन 60 √3/2, साइन 60 क्या है जी √3/2, बार बार वही वैल्यू जनाब। और ए की वैल्यू हमने फाइंड अभी की है जी, ए की वैल्यू क्या है 4, ये वाला है जी इधर से 4√3, तो क्या आ गया जी ए की वैल्यू 4√3 बी मालूम करना है जी। तो वही बात आ गई जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी √3 से मल्टीप्लाई होगा जी, बी मल्टीप्लाई होगा जी √3 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से √3 से, तो 4 2 आर 8, ठीक है जी, ये आ गया। अब ये जो √3 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 8√3/√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू क्या है जी 8 सेंटीमीटर। तो अब हमने देखें जी कि ये इसका एक एंगल मालूम कर दिया, और एक साइड है, और ये 2 साइडें हमने मालूम कर दी, 2 साइडें और एक एंगल इसका हमने मालूम कर दिया जी। अब चलें जी हम अगले पार्ट की तरफ, इसका जो क्या है 5th वन। तो इसमें भी हस्बे मामूल वही बात आ गई जी, ये 90 का है, और 2 उसने मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है, और सी उसने 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है जी, ठीक है जी। तो सी इसका आ गया जी 4 सेंटीमीटर, तो मेजरमेंट एंगल 90 दिया हुआ है, और बी उसने दिया हुआ है जी, और सी इसने 4 सेंटीमीटर दिया। उसके इसके नाम रख लें जनाब, ये पहले ट्राइंगल के इसका आ गया जी, और बी तो फिक्स है जी, बी फिक्स है, और ये सी आ गया। तो अब सी के सामने आ गया जी सी, तो ए के सामने आ गया जी ए, और बी के सामने आ गया जी बी, और ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, ये आपका आ गया बेस, और ये अब आपका आ गया जी हाइपोटेन्यूज आ गया। और इसमें अब जो वैल्यू हमें दी गई हैं वो कौन कौन सी दी गई हैं जी, तो 90 आ गया जी, और एंगल 30 आ गया, ये आपको ये एंगल कितना दिया हुआ जी 30 का, तो ये मालूम करना हमने सी
ठीक है जी। और साइडों में सी जो आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, सी आ गया क्या 4 सेंटीमीटर। तो सी अब आपका आ गया जी 4 सेंटीमीटर। तो अब हमने बाकी रिमेनिंग चीज़ें वो मालूम करते हैं जी। कौन सी वाली रह गई जी, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू मालूम करना है, और आपका ए और बी रह गया जी। तो ए कितना जी मालूम करना है, और बी कितना है जी ये भी मालूम करना है। हमारे पास सी जो है ना वो गिवन में। तो अब आपको पता है मेजरमेंट एंगल सी कैसे निकालेंगे कि 90 में से ये मनफी कर दो, तो मेजरमेंट एंगल बी माइनस मेजरमेंट एंगल ए। तो बी कितना है जी 90, ए कितना है जी 30। तो 90 में से 30 गए तो क्या आ गया जी 60। 90 में से तो 30 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे जी 60। तो मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट एंगल सी, तो ये अब आपका हो गया जी मालूम। ठीक है जी। तो अब आप देखें ये अगर 60 हो जाएगा, 60 ये और 30 ये 90 और ये 90 ये मिलके जनाब 180 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राई हमारी बन गई, क्योंकि जो ट्राई एंगल का जो एरिया होता है वो 180 के बराबर होता है। अब हम इसके जो जी दो साइडें जो हैं वो मालूम करते हैं जी, कि यहाँ पे अब लाइन लगाएंगे, दो साइडें मालूम करते हैं जी। तो अब ये दोनों, इन दोनों को आपस में हल नहीं कर सकते हैं, तो ये लेंगे या ये लेंगे हम। तो आसान वाला जो है ना, तो क्या है जी वो tan थीटा ले रहे हैं बार बार। तो ये और ये लेंगे, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस लेंगे। तो इसके लिए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो tan थीटा क्या आएगा जी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। tan थीटा इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस लेंगे, देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इनकी वैल्यू लगाते हैं जी। tan थीटा कितना है जी 30 का, तो tan थीटा कितना आया जी 30, गिवन है 30। परपेंडिकुलर ए और बेस क्या आ गया जी सी, तो ए ओवर सी। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे जी। तो अंडर टेंजेंट 3 30 का, टेंजेंट 30 देखें अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3। तो 1 ओवर अंडर रूट 3 लगाएंगे जी, 1 ओवर अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ए कितना है जी ए मालूम करना है, और सी आपको गिवन है। सी कितना है जी उसने 4 दिया हुआ है, तो सी 4। तो 4 1 से अंडर रूट 3 जो है ए से मल्टीप्लाई होगा जी। ठीक है जी, ए इंटू और 4 1 ज़ार 4। तो ए इफ अंडर रूट 3 जो इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट 3। तो साथ में सेंटीमीटर सी के साथ दिया हुआ है, तो ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जनाब आपकी एक साइड मुकम्मल होगी। अब दूसरी साइड लेने के लिए अब देखें, इसको इससे या इसको इससे मिला दें, क्योंकि अब आपका ए मालूम हो चुका है। और ये क्या है जी 4 अंडर रूट 3 आ गया जी आपका, ये आ गया। अब आपने इसमें अब आप कोई पहले वाली स्टेटमेंट ले लेंगे, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा आ जाएगा जी, साइन थीटा आ गया जी। सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ले लेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं थीटा की जी। तो साइन थीटा कितना आ गया जी 30। तो परपेंडिकुलर क्या है जी ए, हाइपोटेन्यूज क्या है जी बी। तो यहाँ पे अब देखें इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है जी, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आई जी, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। की वैल्यू जनाब साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। तो ए की वैल्यू क्या है जी 4√3 ओवर बी, बी की वैल्यू क्या है जी वो फाइंड करनी है जी। बी की वैल्यू क्या है जी वो फाइंड करनी है, बी की वैल्यू। ठीक है जी। अब ये देखें बी ये जो है ना 1 से मल्टीप्लाई होगा, बी 1 ज़ार बी आ गया जी। और 2 जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से, तो वो 8 हो जाएगा, 8/3। तो साथ में जनाब सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये आ गया जी बी जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो बी आ गया 2 4 से, तो 8 हो गया, 8/√3 सेंटीमीटर। तो ये जनाब आपके दो देखें जी, एक आपका एंगल आ गया और दो आपकी जो साइडें ए और बी हमने ये फाइंड कर ली हैं जी। अब इसका जी लास्ट वन जो है, तो इसका आ गया जी ये चौथा, इसका छठा पार्ट आ गया जी। अभी 5 किया था, तो वही इसमें भी वही रिपीट हो रही हैं जी चीज़ें बार बार। क्या है जी इसमें 90 का एंगल वो दिया हुआ फिक्स है बी। तो इसको हम जो है ना नाम दे देते हैं जी, कि इसको हमने इनको नाम दे देना जी, कि अब ये ट्राइंगल कौन सी आ जाएगी जी। तो इसमें अब आपका नाम आ गया जी कि ए बी सी। तो ये हमने इसको नाम दे दिया जी ए बी सी, और ये 90 का एंगल हो गया। और बाकी उसने कहा जी दो एंगल जो हमने फाइंड करने हैं जी। साइडें आपको देखें, बी अब सी के सामने जो है जी सी आ जाएगा, बी के सामने जो है जी बी आ जाएगा, और ए के सामने वो जी ए आ जाएगा। तो हमें बी उसने दिया हुआ जी, ये देखें 10 सेंटीमीटर बी, और ए भी दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है जी 6 सेंटीमीटर। अब एक साइड मालूम करनी है और दो एंगल मालूम करने हैं। तो जब दो एक साइड जब मालूम करनी हो, तो फिर अब आप उसमें जो फिर अब देखें, आप पहले ये कर लें जी कि हमने मालूम क्या करना है जी। तो हमने साइड हमने मालूम करनी है पहला, तो ये है। फिर मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना है जी, तो वो आ गया। फिर मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है जी, तो वो आ गया जी। ठीक है जी। और गिवन हमें
अब आप तीन चीज़ें दी हुई हैं, बी साइड दी हुई है, ए साइड दी हुई है, ठीक है, और एंगल बी दिया हुआ है। तो आप बाई पैथागोरस थ्योरम हम इसको हल करेंगे जी। तो यहाँ पे लिखेंगे जी बाई पैथागोरस थ्योरम इसको हम हल सॉल्व करेंगे। वो आपको पता क्या है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है जी, बी, ठीक है जी, बी आ गया, बी का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है जी, ए आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी क्या है जी, सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं जी, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया जी। तो अब हम इसमें वैल्यू फिल करते हैं जी। ये बी का स्क्वायर आ गया, ए कितनी है जी, 6 का स्क्वायर, सी कितना है जी, सी हमने जो है जी मालूम करना है, और बी की वैल्यू भी थी हमारे पास, बी की वैल्यू है 10, तो बी की जगह पे भी हम लगाएंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब ये आ गया जी 100, ये आ गया जी 36, और ये आ गया जी सी की 2, ठीक है। ये आ गया बी की जगह पे 10, ए की जगह पे 6, सी मालूम करना है, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, सी की 2 आ गया। तो अब 100 में से जनाब ये 36 नफ़ी कर दो, यहाँ सी का स्क्वायर आ गया, तो इसको नफ़ी करोगे तो ये आ जाएगा जी 64, इसको आर करके इसको उल्टा दो। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा, सी रह गया, तो इसका आपको पता है 8 होता है, और साथ में सेंटीमीटर। तो ये अब आपका आ गया जी इसकी एक साइड। तो कौन सी ये रिमेनिंग साइड थी, ये बेस वाली थी, तो वो हमने लगा दी वहाँ पे जी, ये आ गई 8 सेंटीमीटर। तो बाकी दो मालूम थी। अब हमने दो एंगल, एक एंगल है हमारे पास ए और सी, हमने फाइंड करना है। तो ये देखिए जी, अब ए और सी फाइंड करने का तरीका क्या है जी, यहाँ पे अब आप इसको दरमियान में एक लाइन ड्रा कर लें जनाब। तो अब हमने वही लेना है जी फार्मूला हस्बे मामूल tan थीटा, जौन सा मर्जी आप ले सकते हैं, कॉस ले लें, साइन ले लें, क्योंकि इसमें वैल्यू सारी आ गई हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब आपने tan थीटा हमने मालूम करना है जी, तो ए आएगा, मेजरमेंट एंगल ए हमने मालूम करना है जी। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है जी, ए, और बेस क्या है जी, सी। ये देखें, परपेंडिकुलर क्या है जी, ए, और बेस क्या है जी, सी। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो tan इसी तरह ही आ जाएगा जी, क्योंकि ये हमने मालूम करना है। tan एंगल ए इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू क्या है जी 6, और सी की वैल्यू क्या है जी 8। ये देखिए, ये आ गया जी 6 और ये आ गया 8। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, हम इसको सॉल्व करेंगे जनाब। 6 को जो है ना आप 6 को डिवाइड करेंगे 8 पे, तो 0.75 देखें आ जाएगा 0.75। तो tan एंगल ए कितना आ गया जी 0.75। अब एंगल ए हमने मालूम करना है, तो tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 0.75। तो tan इधर आके इन्वर्स हो गया। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो tan 0.75 ये कितना आया जनाब, ये देखें 36.9, ठीक है जी। ये 36.86 आया। तो हम इसको जो 6 जब 5 से जो बड़ा आ जाए, तो फिर हम आगे वो एक ऐड कर देते हैं, तो 36 पॉइंट हम इसको 9 ले लेते हैं जनाब, ठीक है जी। मेजरमेंट एंगल ए क्या आया जी 36.9 कर लेते हैं जी हम इसको, 36.9 डिग्री। तो ये अब आपका एक एंगल आ गया जी। तो दूसरा एंगल तो निकालना आसान है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा एंगल, मेजरमेंट एंगल सी चाहिए आपको, तो वो इज इक्वल टू होगा मेजरमेंट एंगल बी नफ़ी मेजरमेंट एंगल ए। तो अब आप मेजरमेंट एंगल सी निकालना है, तो 90 में से ये सी जो भी मालूम किया 36.9 डिग्री, तो ये इसको आप माइनस कर दें। कैलकुलेटर आपके सामने है जनाब, ये देखें 90 में से माइनस 36.9, तो क्या आ जाएगा जी 53.1 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी आ गया। तो ये देखें आपका ये जो सी हमने साइड मालूम कर दी, और मेजरमेंट एंगल सी आ गया, और ये मेजरमेंट एंगल ए आ गया। तो तीनों चीज़ें हमने इसकी जनाब मालूम कर दी। तो ये जनाब था जी आपका सवाल।